इजरायली एयरफोर्स ने पिछले 24 घंटे में ईरान के 120 से ज्यादा ठिकानों पर बड़े हमले किए। इन हमलों में बैलिस्टिक मिसाइल ठिकाने, ड्रोन लॉन्च साइट और एयर डिफेंस सिस्टम को बनाया गया निशाना। ईरान ने एक और विमान गिराने का किया दावा, जारी किया विमान के मलबे की तस्वीर। बहरीन में बापको ऑयल फैसिलिटी पर हमले के बाद आग और धुआं, हमले के बाद तेल प्लांट से उठता धुआं, इलाके में हड़कंप। एमबी घालीबाफ का अमेरिका पर तंज, ऐसी 3 और जीत मिली तो पूरी तरह तबाह हो जाएगा। ईरान में घुसकर अमेरिका का सबसे बड़ा ऑपरेशन, F-15 जेट क्रू का एयरमैन सफलतापूर्वक रेस्क्यू। ट्रंप बोले हमने खोज लिया, अभियान को बताया सबसे साहसिक। सुरक्षित बचाए गए एयरमैन के रेस्क्यू की पुष्टि अमेरिकी अधिकारियों ने की, जबकि पहले पायलट को पहले ही रेस्क्यू किया जा चुका था। ईरान में रेडिएशन का डर, बुशहर परमाणु प्लांट के पास अमेरिकी इजरायली हमले की आशंका से हड़कंप। सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर, ईरान के विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र को लिखी चिट्ठी, खतरे की जानकारी। महशहर प्लांट निशाने पर इजरायल ने विस्फोटक और मिसाइल निर्माण केंद्र पर किया हमला, आग पर काबू पाया गया। मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर, ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर हमले की तैयारी, ट्रंप की चेतावनी के बाद बढ़ी चिंता। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू हमले की पुष्टि की, इजरायल ने महशहर पेट्रोकेमिकल जोन को बनाया निशाना। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, मैं शहर से उठते काले धुएं की पुष्टि, सैटेलाइट इमेजरी से इलाके में हड़कंप। खाड़ी देशों में जारी तनाव के बीच रात के अंधेरे में इजरायल पर मिसाइल हमला नाकाम, डिफेंस सिस्टम ने तब हवा में किया तबाह। दक्षिण इजरायल पर मंडराया खतरा, मिसाइलें इंटरसेप्ट, जंग के बीच बड़ी कार्रवाई। मिडिल ईस्ट में जारी जंग का आज 37वां दिन, हॉर्मुज पर ट्रंप ने फिर ईरान को दिया अल्टीमेटम। ट्रंप ने तेहरान को परमाणु समझौते पर फैसला लेने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया, अगर नहीं खुला रास्ता तो मचाएंगे बड़ी तबाही। ईरान ने इजरायल के कई शहरों पर मिसाइल से बोला हमला, रमत गान और तेल अवीव में मिसाइलें दागी, स्कूलों को पहुंचाया नुकसान। इजरायल के प्रधानमंत्री ने कहा इजरायल ने ईरान के स्टील प्लांट संयंत्रों को निशाना बनाया। इराक ने ईरानी हमले में एक इराकी यात्री की मौत के बाद दक्षिण शाहलमचे सीमा चौकी को किया बंद। ईरान ने पाकिस्तान के साथ वार्ता में शामिल होने से इनकार करने की बात की खारिज, कहा हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन अमेरिका की शर्तें मंजूर नहीं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री आसिफ ने फिर से भारत को गीदड़ भभकी दी, कहा पाकिस्तान भविष्य की जंग में कोलकाता पर करेगा हमला। ईरान पर अमेरिकी और इजरायली हमले के खिलाफ बगदाद के तहरीर पर स्क्वायर पर हजारों लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। इराकी शिया मौलवी मुग्धा अल सद्र द्वारा पूरे इराक में विद्रोह प्रदर्शन, हजारों लोग अमेरिका विरोधी आह्वान का पालन कर रहे हैं। मार्को रूबियो ने किया ऐलान, हमीदे सालिमानी फहास की उनकी बेटी का लीगल स्टेटस खत्म कर दिया है, दोनों अब आईसीई की कस्टडी में है और जल्द ही देश से निकाला जाएगा। ईरानी मीडिया के मुताबिक मार्च शहर मेट्रो केमिकल जोन पर हुए हमले में कम से कम 5 लोगों की मौत, हमले के बाद इलाके में अफरा तफरी, राहत और बचाव कार्य जारी। ईरान के विश्वविद्यालय पर अमेरिका और इजरायल के हमले, अब तक 30 से ज्यादा विश्वविद्यालयों को बनाया गया निशाना। ईरानी विश्वविद्यालय में हवाई हमले के बाद कई छात्र और प्रोफेसर मारे गए, मंत्री हुसैन सिमाई ने इसे मानवता के खिलाफ बताया, कहा सिर्फ शिक्षा के ठिकानों को क्यों बनाया जा रहा है निशाना। ईरानी विदेश मंत्री ने यूएन से लिखे पत्र में कहा बसहेरर परमाणु संयंत्र के पास हमले के बाद क्षेत्र में रेडियोलॉजिकल रिसाव का जोखिम पैदा हो सकता है। अराक्ची ने कहा अगर हमले जारी रहे तो पूरे मध्य पूर्व क्षेत्र के लिए खतरनाक साबित होगा, मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर भारी असर पड़ेगा, मिलकर स्थिति को नियंत्रित करने की अपील। ईरान के दक्षिण पश्चिम में स्थित बुशहर परमाणु प्लांट परिसर के पास गिरा प्रोजेक्टाइल, साइट की सुरक्षा टीम के एक सदस्य की मौत, परिसर की एक इमारत धमाके से प्रभावित। इजराइल के ब्नेई ब्राक शहर में ईरानी मिसाइलों का कहर, इमारत से उठा धुएं का गुब्बार, इजराइल के रमतगन में एक रिहायशी इलाके को बड़ा नुकसान। ईरान की राजधानी तेहरान में अमेरिका इजराइल ने किए बड़े पैमाने पर हवाई हमले, तेहरान में एयर स्ट्राइक से एक म्यूजिक स्कूल तबाह। इराक के बसरा में विदेशी तेल कंपनियों के स्टोरेज ठिकाने पर ड्रोन से हमला, कंपनी में लगी भीषण आग।
ईरान युद्ध के बीच सऊदी, यूएई, कतर, ओमान और अल्जीरिया समेत 8 ओपेक उत्पादक देश की आज अहम बैठक, जिसमें मई महीने के लिए तेल उत्पादन नीति किया जाएगा तय। पेंटागन ने युद्ध में घायल सैनिकों का डेटा किया जारी। ईरान से जंग में अमेरिका को भी पहुंचा है नुकसान। ईरान से जंग में 19 मरीन कमांडो घायल। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने टर्की के इस्तांबुल में की अर्दोआन से मुलाकात। लोगों की सुरक्षा, स्थिरता और यूरोप के साथ साथ मध्य पूर्व में सुरक्षा गारंटी पर करेंगे चर्चा। इटली के प्रधानमंत्री ने रियाद में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। कतर और यूएई के नेताओं से मिलेंगे। स्नोफॉल के चलते लुढ़का पारा, बढ़ी ठंड, प्राकृतिक नजारा लोगों को कर रहा है मंत्रमुग्ध। बनिहाल में बर्फ से ढके दिखे पहाड़, ताजा स्नोफॉल ने किया प्रकृति का श्रृंगार। श्रीनगर में सर्द के मौसम में उमड़ा सैलानियों का सैलाब। लोग ठंड में घाटी में कर रहे हैं सैर सपाटा। डल झील में शिकारा की सैर बनी लोगों की पहली पसंद। लोग शिकारा में बैठकर कर रहे हैं झील में सैर। लोग प्रकृति की खूबसूरती को आंखों में कर रहे हैं कैद। सैलानियों की बड़ी संख्या से स्थानीय कारोबारियों की हो रही है चांदी। पश्चिमी विक्षोभ के असर से उत्तर और मध्य भारत में मौसम लेकर करवट। कई राज्यों में तेज आंधी और भारी बारिश जारी। उत्तर भारत के कई राज्यों में येलो अलर्ट जारी। आईएमडी के अनुसार कई राज्यों में आंधी तूफान के साथ भारी बारिश की संभावना। उत्तर प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ का दिखा असर। राजधानी लखनऊ के कई इलाकों में जोरदार बारिश। जम्मू कश्मीर के लिए भी ऑरेंज अलर्ट जारी। बारिश के साथ बिजली गिरने की आशंका। दक्षिण भारत के कई इलाकों में भी विक्षोभ ने बदला मौसम। तमिलनाडु और केरल में जोरदार बारिश की संभावना। राजधानी दिल्ली में आज भी बारिश को लेकर अलर्ट। कई इलाकों में तेज हवाओं के चलने की संभावना। दिल्ली एनसीआर में बारिश के चलते तापमान में दर्ज की गई गिरावट। वायु गुणवत्ता सूचकांक में भी सुधार। पश्चिमी विक्षोभ के चलते उत्तरकाशी में भी मौसम ने ली जबरदस्त करवट। निचले इलाकों में बारिश के साथ ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जोरदार बर्फबारी। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में मौसम ने ली करवट। देर शाम से शुरू हुआ बर्फबारी का दौर। गंगा जी के शीतकालीन प्रवास मुखवा में भी जमकर बर्फबारी। तापमान में दर्ज की गई भारी गिरावट। दिल्ली में पंजाब नेशनल बैंक ने भारतीय सुरक्षा बलों के साथ मिलकर हाफ मैराथन का आयोजन किया। बड़ी संख्याओं में युवाओं ने मैराथन में लगाई दौड़। नोएडा में 10वें ग्लोबल फैशन एंड डिजाइन वीक सफलतापूर्वक संपन्न। 3 दिनों तक आयोजन में विभिन्न देशों की थीम पर फैशन और डिजाइन की शानदार प्रस्तुतियां दी गईं। दिल्ली में फिट इंडिया कैंपेन के तहत साइक्लोथॉन का हुआ आयोजन। बड़ी संख्या में युवा साइक्लोथॉन में हुए शामिल। युवाओं ने साइकिल चलाकर दिया फिटनेस का संदेश। सभी दिखे उत्साहित। तिरुपति मंदिर में डीआरडीओ चेयरमैन डॉक्टर समीर कामत के किए भगवान के दर्शन। विधि विधान के साथ पूजा पाठ। कच्छ के गांधी धाम में कपड़े की फैक्ट्री में लगी भीषण आग। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां। लाखों का नुकसान। गोवा के हरमल बीच पर लगी भीषण आग। लपटों की चपेट में आई 7 झोपड़ियां जलकर खाक। औरैया में गेहूं की फसल में लगी भयानक आग। 130 बीघा फसल जलकर खाक। वडोदरा में केमिकल से भरे टैंकर में अचानक लगी आग। 23 टन एसिड नष्ट। राजकोट में रबर वेस्ट में लगी आग। आसमान में दूर तक दिखा धुएं का गुब्बार। एमपी के अनूपपुर में भरभरा कर गिरी 4 मंजिला होटल। कई लोगों के दबे होने की आशंका। एक की मौत। कटिहार में चोरी के आरोपी की मौत से मचा बवाल। गुस्साई भीड़ ने थाने में तोड़फोड़ की। 2 पुलिसकर्मी निलंबित। इटावा में गेहूं के खेत में ड्रोन गिरने से हड़कंप। ड्रोन को कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस। गाजियाबाद में स्कूल की मनमानी पर भड़के अभिभावक। टाइमिंग बढ़ाने के खिलाफ प्रदर्शन। राजस्थान के भरतपुर में पत्नी को साइकिल पर बैठाकर इमरजेंसी वार्ड से ले गया बुजुर्ग। अस्पताल की व्यवस्थाओं की कमी को उजागर करता है वीडियो। लखीमपुर खीरी में 108 घरेलू गैस सिलेंडर की चोरी। गोदाम की दीवार तोड़कर चोरों ने वारदात को दिया अंजाम। मुंबई में नशे में धुत पत्नी ने पति पर चाकू से किया हमला। युवती के खिलाफ केस दर्ज। आईपीएल 2026 में आज खेले जाएंगे 2 मुकाबले। सनराइजर्स हैदराबाद लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच होगा पहला मुकाबला। हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में होगा एसआरएच का और एलएसजी से मुकाबला। दोपहर 3:30 पर शुरू होगा मैच। चिन्नास्वामी स्टेडियम में आज खेला जाएगा आईपीएल 2026 का 11वां मुकाबला।
आरसीबी और सीएसके की टीम होगी आमने सामने। आरसीबी को घरेलू मैदान में खेलने का मिल सकता है फायदा। चेन्नई सुपर किंग्स को लगातार 2 हारों के बाद जीत की तलाश। आरसीबी और सीएसके के बीच शाम 7 बजे से होगा टॉस। शाम 7:30 पर दोनों टीमों के बीच मुकाबला।